Rahim. Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. So this is the second part of algebra. In the previous lecture हमने उसमें क्या एक्सप्लेन मैंने आपको बताया, वो बताया था उसमें बेस हमने बताया बेस या वेरिएबल क्या होता है, बेस और वेरिएबल। ओके, इसको वेरिएबल भी लिख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या था, एक्सपोनेंट क्या था एंड कोफिशिएंट क्या था, हमने ये उसमें डिस्कस किया, हमने ऑपरेटर्स उसमें डिस्कस किया। तो अभी पहले हम थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं और फिर अपने नेक्स्ट अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारी रिवीजन भी हो जाएगा और एक तरह की एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास लिखा हुआ है राइट द वेरिएबल एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट इन ईच केस, यानी हमें ये कुछ अच्छा ये क्या दी हुई है, सब टर्म्स दी हुई हैं। ओके, तो इन टर्म्स में हमें बताना है, अभी मैं टर्म भी एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ द वेरिएबल एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखें यहाँ है हमारे पास सबसे फर्स्ट पे क्या है, ए। हमें पता है क्या, ए का वेरिएबल है, ए के साथ ए इज़ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो गया, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ ए इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता था किसी भी वेरिएबल के साथ, वो इसका कोफिशिएंट होता था। मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में। और अगर नहीं हो है कोई नंबर तो वो वहाँ क्या होता था, 1 होता था मौजूद। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, ए का कोफिशिएंट इज़ 1। एंड व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट इन दिस केस, तो यहाँ एक्सपोनेंट भी क्या है, एक्सपोनेंट भी 1 है, क्योंकि अगर 1 एक्सपोनेंट होती है तो हम एक्सपोनेंट में या पावर में हम ना 1 शो करते हैं और ना कोफिशिएंट में 1 शो करते हैं। तो यहाँ इन दिस केस कोफिशिएंट या एक्सपोनेंट भी, एक्सपोनेंट जो है वो भी क्या है हमारा 1 है। ठीक है, नो द सेकेंड वन हमारा गिवन है वाई क्यूब। तो देखिए इसमें क्या है, वेरिएबल क्या हो गया, वाई, तो द वेरिएबल इज़ वाई। ठीक है, अब किसमें भी कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कोई जो नहीं नज़र आ रहा, तो कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास 1 एंड द एक्सपोनेंट एंड पावर इज़ 3। ये आ गया हमारे पास, दैट इज़ 3। अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, अब यहाँ सब पता चल रहा है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ टी, पावर इज़ एक्सपोनेंट या पावर इज़ 10 और व्हाट इज़ द कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आपको पता है कि कोफिशिएंट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो द कोफिशिएंट इन दिस केस इज़ 3। यहाँ कोफिशिएंट हो गया हमारे पास 3। अच्छा, अब यहाँ देखें माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 में हमारे पास बेस क्या है या वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल तो ओनली यहाँ पर एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्स इज़ द वेरिएबल, ये हमारे पास आ गया एक्स इज़ द वेरिएबल। अच्छा, एक्सपोनेंट पावर हो गई 3। तो कोफिशिएंट, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट इन दिस केस, देखिए इसमें कोफिशिएंट जो है हमारे पास क्या है, -1/2, क्योंकि जब हम -1/2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं एक्स क्यूब के साथ, तो दैट ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें आंसर जब ही तो देगा, तो 1/2 एक्स क्यूब इसी तरह देगा ना, -1/2 एक्स क्यूब। तो 1/2 इन दिस केस 1/2 जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये नहीं है हमारे, और जस्ट कोफिशिएंट इज 1/2। सो डियर फ्रेंड, अब हमारे पास ये शुरू हो गया क्या, अलजबरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आ रही है हमारे पास, वेरिएबल कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट के बाद कांस्टेंट के बाद व्हाट आर टर्म्स, सब बेसिक करता है टर्म्स। देखिए हमें अलजबरा में इस तरह की क्या लिखी हुई नज़र आएंगी, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन किसका कॉम्बिनेशन है, एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन है किन का, टर्म्स का। दिस इज़ द वन टर्म एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म, यानी कि इस एक्सप्रेशन में या दिस एक्सप्रेशन हैज़ 2 टर्म्स। ठीक है, और जो टर्म्स हैं उनको प्लस या माइनस साइन के साथ अगर ज्वाइन किया जाए तो वो फॉर्म कर देती हैं क्या, एक्सप्रेशंस को। ठीक है, एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास क्या कहला दिया, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें 2 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। नंबर 1 एक है 4a और दूसरी है 3b। तो जब भी अलजबरा में टर्म्स को लिंक करेंगे हम प्लस या माइनस साइन के साथ लिंक कर देंगे, दे फॉर्म द एक्सप्रेशन। ओके, तो अब एक्सप्रेशन तो हमें समझ में आ गया। अब हमें सबसे ज़्यादा जो अंडरस्टैंडिंग करनी है वो टर्म्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है। सो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ टर्म्स की कुछ आपको काइंड्स भी लिख दी। देखिए 4a इज़ अ टर्म,
ट्रम कब तक होगा? जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना कोई नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी होगा ये नहीं होगा कि 4 अलग एक टर्म है और ए अलग एक टर्म है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसी भी नंबर्स को जो है, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कोफिशिएंट है ना ये इसका 4a, तो कोफिशिएंट के साथ जो भी नंबर वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा हुआ होगा वो कम्प्लीटली एक टर्म कहलाएगी। दिस इज सिंगल वन टर्म, ओके। अब देखें इस वाले, अब ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास लिखी हुई है इसमें मैं क्या बोलूँ? मैं बोलूँ 3 अलग है और y अलग है तो 4 टर्म्स। नो, ये हमारे पास कितनी टर्म आ गई? देयर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। 3y इज़ अ 1 टर्म एंड 2z इज़ द अनदर टर्म। तो ये 2 टर्म्स हैं जो को ज्वाइंट हो रही है बाय पॉजिटिव के साइन के साथ। अब देखें नंबर 3rd वन, एक्स वाई एंड जी। तो एक्स वाई जी में यहाँ कितने 3 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के मतलब है कि वो एक ही टर्म है, एक्स वाई एंड जी एक ही टर्म है तीनों, तो ये भी सिंगल वन टर्म है। अब नंबर 4 वन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो प्लस और माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? देयर आर 3 टर्म्स। 2x स्क्वायर सिंगल टर्म, वाई स्क्वायर अनदर टर्म एंड जेड स्क्वायर अनदर टर्म। तो यहाँ क्या हमारे पास हो गई? 3 टर्म्स हो गई। अच्छा, 1a अगर एक टर्म भी है ना तो 4a ओनली एक एक्सप्रेशन भी है, ये एक एक्सप्रेशन भी है। और अगर सिर्फ जस्ट 4 भी लिखा हुआ, ओनली 4 भी लिखा हुआ तो दिस इज़ अ टर्म और दिस इज़ एन एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। पूरी यानी कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है जो कि 4 है। अब इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है जिसमें 3y है और 2z है, इस तरह से, ठीक है। अब ये पूरी एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई जी और उसमें टर्म कितनी है? जस्ट वी हैव 1 टर्म, लेकिन ये पूरी एक्सप्रेशन भी कहलाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंगल भी लिखा हुआ होगा तो वो टर्म भी कहलाएगी और एक्सप्रेशन भी कहलाएगी। तो इनको हम अगर सिंगल हो या डबल हो या 3 टर्म्स हो तो इनका एक स्पेशल नाम भी होता है, ठीक है। तो उनको हम इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब 1, मोनो का मतलब क्या होता है? 1, तो मोनोमियल हो जाती है, ठीक है। जिसमें 2 टर्म्स होंगे आपके पास वो कहलाएगी बाइनोमियल, क्योंकि बाय मतलब क्या होता है? 2। और जिसमें 2 से ज़्यादा, ये जिसमें कितने 2 से ज़्यादा क्या होंगी? 3 टर्म्स होंगी, जस्ट लाइक यहाँ है 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स का मतलब दिस इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब पता है ना? ट्राई का मतलब क्या होता था? 3, जैसे ट्रायंगल का था। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। एमसीक्यूज़ में ज़रूरी नहीं हम सिर्फ नंबर गेन करने के लिए हर चीज़ सीखें, लेकिन हमें जो थ्योरी होती है वो कम्प्लीटली पता होनी चाहिए। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 3, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स भी कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स को सो एस्पिरेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अलजबर में है वो मैंने आपको बताया टर्म्स। और टर्म्स में अब हमारे पास 2 टाइप्स आ गई, ठीक है। यानी कि हम अलजबरा में टर्म्स पे परफॉर्म जो कर सकते हैं ऑपरेशन, कौन से 2 ऑपरेशन? प्लस एंड माइनस। यानी कि ये 2 ऑपरेशन जो हैं वो हम परफॉर्म ही सिर्फ कर सकते हैं किनके ऊपर? लाइक टर्म्स पे, ठीक है। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? यानी कि टर्म्स की 2 टाइप्स हो गई, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। और परफॉर्म ही होगा प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन किनके ऊपर? लाइक टर्म्स के ऊपर। तो अब क्या करना है? लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म का मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बना दिया कि वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट आर सेम। जब वेरिएबल और एक्सपोनेंट बिल्कुल सेम होगा तो दैट टर्म्स आर कॉल्ड द लाइक टर्म। अब इसके एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखती हूँ ए और अनदर ए। अब देखें ये क्या मैं बोली? लाइक टर्म से मतलब भी समझ में आता है। लाइक मतलब अब जैसे पसंद करना नहीं होता, जैसे सेम, लाइक का मतलब होता है सेम, एक जैसी नज़र आने वाली। लाइक मतलब एक जैसे नज़र आने वाले, सेम एक जैसे नज़र आने वाले। बस ये याद रखिएगा, एक जैसे नज़र आने वाले वेरिएबल्स तो वो कहलाएंगी लाइक टर्म्स। अब ये दोनों सेम बिल्कुल एक जैसा नज़र आ रहा है ना कि वेरिएबल्स भी सेम है दोनों की और एक्सपोनेंट भी सेम है, यानी कि इसका एक्सपोनेंट भी 1 है और इसका एक्सपोनेंट भी 1 है। तो ये कहलाती है लाइक्स टर्म। जब लाइक्स टर्म भी होंगी तो ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन ऑपरेशन तो हम अभी बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि लाइक और अनलाइक क्या है। जस्ट लाइक अगर मैं लिखती हूँ ए बी स्क्वायर और एक और टर्म लिख देती हूँ फिर ए बी स्क्वायर। अब देखें ये लाइक टर्म्स हो गई। अब देखें अब दो वेरिएबल्स हैं,
लेकिन दोनों टर्म्स में दोनों वेरिएबल हैं। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, a का एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, a का एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, तो ये तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गया। यानी कि समझे दो कंडीशन हो गई ना, एक तो वेरिएबल नंबर 1 इज वेरिएबल इज सेम, नंबर सेकंड पे पावर इज या एक्सपोनेंट इज सेम। अब मैं देख रही हूँ a b दोनों में है, a b दोनों में है। अच्छा, a की पावर 1 है, यस a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ भी b स्क्वायर है, यस दे आर द लाइक टर्म्स। तो ये हो गई लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है, ये हमारे पास हो गई लाइक टर्म्स। अब देखते हैं कि भाई फिर अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। अनलाइक टर्म जब वो लाइक नहीं होंगी तो वो अनलाइक होगी। अब अनलाइक में मैंने क्या दिखा है, डिफरेंट वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, या तो वो ये फुलफिल करेंगी कि डिफरेंट वेरिएबल और एक्सपोनेंट होगा, या सेम वेरिएबल बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। ये भी चेक करें, सेम वेरिएबल तो सेम हो बट एक्सपोनेंट डिफरेंट हो। किस तरह से, उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो उसके एग्जाम्पल आपके पास देखिए, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर a स्क्वायर b, और सेकेंड टर्म एक और टर्म लिख देती हूँ मैं ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ, देखें दोनों में वेरिएबल जो है, दोनों वेरिएबल तो दोनों में मौजूद है, ठीक है। ए बी इसमें भी वेरिएबल है, ए बी इसमें भी वेरिएबल है, ठीक है। यह है डिफरेंट वेरिएबल भी है, ये देखें ये इसकी एग्जांपल है, सेम वेरिएबल डिफरेंट एक्सपोनेंट। लेकिन यहाँ ए की जो पावर है या ए का एक्सपोनेंट जो है वो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो डिफरेंट हो गया। यहाँ b की पावर 1 है, इस वाले में b की पावर 2 है, तो डिफरेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाई, अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई किसकी, अनलाइक टर्म्स। डिफरेंट वेरिएबल की तो बहुत इजी एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक कि आपके पास फर्स्ट टर्म जो दी हुई है वो दी हुई है एक्स वाई, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इसमें, और मेरे पास एक और कोई सेकेंड टर्म दी हुई है वाई एंड जेड, तो दे आर द डिफरेंट वेरिएबल्स। वाई दोनों में सेम तो है बट एक्स, यहाँ एक्स मौजूद है और यहाँ जी मौजूद है, दे आर द डिफरेंट वेरिएबल्स। तो ये क्या कहलाई, दीज आर द अनलाइक टर्म्स। तो ये हो गई अनलाइक टर्म में। तो वी कैन परफॉर्म दीज टू ऑपरेशन प्लस एंड माइनस ऑन लाइक टर्म्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट्स। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ से गेट कर लिया तो सारी आगे आपके पास एडिशन सब्सट्रैक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ही होता है अलजबरा में कि हमने किस टर्म में कौन सी टर्म ऐड करनी है, तो ये वहीं से ये कन्फ्यूजन ही यहाँ से होता है। तो आपने याद रखना है सिर्फ लाइक टर्म पे ही प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, अनलाइक टर्म्स पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। हम अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो सिंपल अलजबरा सिंपल है, सिंपल एग्जाम्पल से भी स्टार्ट करेंगे और आई होप कि अभी तक आपको ये वो ईजी लग रहा होगा। अच्छा, अभी देखिए मैंने आपको वहाँ से वेरिएबल और एक्सपोनेंट का बताया था, तो मैंने इसलिए ये कोफिशिएंट की नहीं लिखा कि कोफिशिएंट से इस पर कोई असर नहीं पड़ता कि वेरिएबल्स के, क्योंकि जो उसकी कंडीशन है वो वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट के दरमियान है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि 3 टर्म्स, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ कितनी टर्म्स अवेलेबल हैं, 3 हैं, 1 2 एंड 3 टर्म्स है। मैंने देखा सब में वेरिएबल क्या है, सेम है, यस एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। फिर मैंने चेक किया एक्स की पावर एक्सपोनेंट, यानी कि दूसरी कंडीशन, एक्स की एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, एक्स का एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, एक्स का एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है। कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, यहाँ मैं 100 लिख दूँ या मैं 50 लिख दूँ या मैं कुछ भी लिख दूँ। देखें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ 1 इसका कोफिशिएंट था, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ लाइक टर्म्स में वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट से मतलब है। तो अब ऐड करना है, तो ऐड करना बहुत सिंपल है। एडिशन करने में क्या है, आपने जस्ट कोफिशिएंट को ऐड कर देना है और वेरिएबल को जस्ट 1 टाइम लिख देना है, 2 3 एंड 1, या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 2 + 3 + 1, ठीक है। और मैंने वेरिएबल को जस्ट 1 टाइम लिख देना है एक्स, तो 2 3 एंड 1 कितना हो गए, 3 1 4 एंड 2 6, या वैसे भी डायरेक्ट काउंट कर लें 2 3 5 और 1 6 एक्स, द आंसर इज 6 एक्स। तो जब एडिशन करना है हमने, तो हमने सिर्फ उसके कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। लाइक टर्म्स होंगी तो जस्ट कोफिशिएंट को ऐड करके और आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, दिस इज़ द लाइक टर्म, तो हमने इनको ऐड कर दिया। सो इसमें अनदर सम फॉर यू। देखिए अब हमारे पास इसमें कितनी टर्म्स हो गई, फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6, वी हैव 6 टर्म्स, ठीक है। दिस इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स।
तो अब देखें इसमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। अब हमने चेक करना है, इसमें देखें एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी, और मुझे वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, पावर्स भी डिफरेंट नज़र आ रही है। जैसे x है, यहाँ y है, यहाँ z है, बट यहाँ भी x है, यहाँ y भी है, यहाँ z भी है। यानी कि हमारे पास यहाँ लाइक टर्म्स का ना पेयर्स मौजूद हैं। तो लाइक टर्म्स अलग, तो हम जो लाइक टर्म्स है वो उसमें ऐड होंगी, और जो दूसरी लाइक टर्म है वो उसमें ऐड हो जाएंगी। जस्ट लाइक मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अरेंज कर लेंगे तमाम लाइक टर्म्स को। जैसे 4x क्यूब है, मैं देखूंगी कोई और है x क्यूब में, तो ये जो सेकंड मेरे पर यानी कि फोर्थ वन पे लिखी हुई है 2x क्यूब, देखें x भी है और उसकी पावर भी है, तो -2x क्यूब, दीज आर टू लाइक टर्म, तो ये दोनों यहाँ आ गई। फिर हमारे पास क्या है, ये हमने हो गया, ये हमारे पास हो गया। सेकंड पे हमारे पास है प्लस का 3y², तो 3y² की कोई और लाइक टर्म मौजूद है, यस वी हैव y², तो -y² यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि वेरिएबल सेम एंड पावर एक्सपोनेंट इज ऑल्सो सेम, प्लस 5z, एंड वी हैव लास्ट द टर्म 4z, प्लस 4z, क्योंकि वेरिएबल्स आर सेम एंड एक्सपोनेंट इज ऑल्सो 1 and 1। अब जो लाइक टर्म्स हैं वो लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगी, उसके बाद और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो 4 - 2, अब 4 देखें, मैंने आपको बोला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, x क्यूब तो हमने सिंगल एक दफ़ा लिख देना होता है, क्या जो वेरिएबल है उसको वैसे ही लिख देना है। जस्ट कोफिशिएंट में प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना। 4 - 2 2, यह हमारे पास आंसर हो गया इसका। अब यहाँ है प्लस 3y² एंड y², यानी कि 3y², और यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है 1y² ना, तो 3 में से 1 माइनस हो गया, क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया 2y² आपके पास रिमेनिंग हो गया, तो प्लस का 2y²। अब यहाँ देखें, यहाँ है आपके पास 5z एंड 4z, ये हमारे पास 2 लाइक टर्म्स ये थी, 2 ये थी और 2 ये थी, तो 5z + 4z, z सेम है, लाइक टर्म्स है, 5 + 4 प्लस का 9z। नाउ दिस इज़ योर आंसर। अब देखें हम मज़ीद इसमें सोल्यूशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, दे आर नॉट लाइक टर्म्स नाउ। अब लाइक टर्म्स नहीं रही, अब सब ये अनलाइक टर्म्स हो गई, क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट एंड एक्सपोनेंट आर ऑल्सो डिफरेंट। तो वेरिएबल तो डिफरेंट हैं ही हैं, लेकिन इनके एक्सपोनेंट भी देखें तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। जब सॉल्यूशन उस वक्त तक पॉसिबल था जब तक ये लाइक टर्म्स थी। तो दिस इज़ आवर आंसर। सो डियर्स मैन, दिस इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। तो हम यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक आई होप कि हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं भी हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम बाकी ऑपरेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। असल में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।